इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि क्यों नहीं हम उन पे कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जा रहा। और मैं कहती हूँ अपनी अदालत को, कब तक अदालत चुप रहेगी, कब तक ये तशद्दुद सियासतदानों पे बर्दाश्त करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप पे पूरी, आप लॉ एंड ऑर्डर के सेफगार्ड हैं, आपने कानून को इम्प्लीमेंट करना है। किस कानून में पाकिस्तान के अबडक्शन लीगल है? आप इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हम अपनी अदालत की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन खुदारा कब तक आप चुप करके बैठेंगे और आप इंसाफ नहीं करेंगे? कानून की धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। ये क्या आप कर रहे हैं? पूरा जो हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह हो रहा है, आप कब तक चुप करके बैठेंगे? चीफ जस्टिस साहब, बड़े इज्जत से मैं आपको कह रही हूँ कि वक्त आ गया है कि आप खड़े हो और ये जो इंसाफ की और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये रियासत जो धज्जियाँ उड़ा रही है, PDM की हुकूमत जो उड़ा रही है, इस पे एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन ने आपके अपने फैसले का कंटेम्प्ट किया है, जो मोहसिन नकवी को अपॉइंट किया है केयरटेकर, उस पर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे? कब तक चुप करके बैठे रहेंगे और मुल्क की तबाही आप देखते रहेंगे? आप ही रह गए जो कि कानून के आप होल्डर हैं। हम आपको बड़ी इज्जत से, बड़ी रिस्पेक्ट से कह रहे हैं, वक्त आ गया है कि आप खड़े हों कानून के लिए और आप इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी को ख़त्म करें। और आज मैं सदर को भी कह रही हूँ, प्रेसिडेंट अलवी, आप सदर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, आपको पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए, इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। आप सदर हैं, आप सदर का अपना दिखाएं पावर। ठीक है, आपके पास पेपर पे ही होगा पावर, लेकिन है तो आप प्रेसिडेंट इस रिपब्लिक के, तो आप ये चुप करके बर्दाश्त करते रहेंगे जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है? ये नहीं हो सकता। आपको भी खड़े होके पूरी तरह एक पोजीशन लेनी होगी सदर साहब। लेट थिंग्स हैपन। लेकिन आप तो बोले, आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? वक्त आ गया है कि आप बोलें, रियासत जो जुल्म और तशद्दुद कर रही है उसको रोकें, और अगर आपके खिलाफ कुछ करते हैं तो करने दें। आप सदर हैं, पाकिस्तान का ख्याल करें। चीफ जस्टिस साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान को बचाएं, इस तरह नहीं चल सकता। और मैं समझती हूँ जिस तरीके से फवाद चौधरी को अरेस्ट किया करा, उस पर हथकड़ियाँ लगाई गई, उसको ब्लाइंड फोल्ड किया, ये कौन सा कानून ये आपको इजाज़त देता है? आपने तो खुलेआम पुलिस को, काउंटर टेररिज्म वालों को और आपने रियासती इदारों को ऐसी खुली छुट्टी दी है कि कानून की धज्जियाँ उड़ाते जाएं और आप कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने कानून को संभालना है, कानून को इम्प्लीमेंट करना है, ये क्या फ्री फॉर ऑल है? फिर टोटल एनर्की है और जमहूरियत तो ख़त्म हो गई है इस मुल्क में। अब तो एक खौफ आप फैला रहे हैं लोगों में, और इसका एम क्या है? ये सारी रजीम चेंज कंस्पिरेसी है। इवेंचुअली आप पूरी कौम को तबाह करके आके कहेंगे अमरीकनों को, आए जी हमें पैसे दे दें, हम आपको बेसिस दे देंगे। ये बहुत बड़ी गेम है। और जो ज़्यादा बोल रहे हैं, फवाद चौधरी ने फ्रंट लाइन से अटैक किया है और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई है, तो आज उसका हाल देख लें। कौन कब तक जमहूरियत की आवाज़ के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा होता जाएगा जब रियासत ये हरकतें करेगी? तो मैं समझती हूँ वक्त आ गया है, बस बहुत हो गया है ये जुल्म और तशद्दुद। जो इंसाफ के ठेकेदार हैं वो इंसाफ के लिए खड़े हों। अब नहीं तो कब खड़े होंगे? जब पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। मईशत तो तबाह कर दी है, अब सियासत में भी कौम को बिखेर दें, कौम की तबाही कर दें। किस लिए? रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो। अगर रियासत समझती है वो मजबूत होगी कौम पे तशद्दुद करने के लिए, सियासतदानों पे तशद्दुद करने के लिए, सबसे पॉपुलर और बड़ा लीडर पाकिस्तान का इमरान खान के ख़िलाफ़ तशद्दुद करने के लिए और PTI लीडरशिप के साथ तशद्दुद करने के लिए, आपकी ये गलत फहमी है। आप मजबूत नहीं हो रहे, आप और कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि यूनिटी नहीं आप रही है। आप मुल्क की यूनिटी को, इत्तेहाद को ख़त्म कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। इससे हमारे दुश्मन, बैरूनी मुल्क के दुश्मनों को फ़ायदा होगा, और वो जो मिले हुए हैं
बैरूनी कुव्वतों से जो पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको फ़ायदा आप पहुंचा रहे हैं। तो मेहरबानी से आप इंसाफ के लिए खड़े हों और रियासत सोच समझ के रिव्यू करे जो अब तक वो पूरी कौम पे तशद्दुद कर रही है। आप ये नहीं समझते कि जी मैम खान साहब ने 2 असम्बलियों को तहलील किया इलेक्शन के खातिर। मैम आप ये नहीं समझते कि पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, उसको कुर्बान करना सिर्फ इलेक्शन के खातिर, लेकिन फिर भी खान साहब एट द एंड आ गए धरनों के ऊपर, एहतिजाज के ऊपर। तो खान साहब ने खुद पीडीएम को मजबूत नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। सारी कौम दिन ब दिन देख रही है कि पीडीएम का हाल क्या है। इन्होंने कभी ना कभी तो इलेक्शन में जाना है। कितनी देर ये डरते रहेंगे? जिस दिन ये इलेक्शन में गए इनको पता चल जाएगा। पंजाब में जो बाई इलेक्शंस हुए थे, आपने रिजल्ट देख लिया था। हमने बिल्कुल सही फैसला किया है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, क्योंकि ना मईशत हमारी बर्दाश्त कर सकती है ये जो हालात है, ना हमारे सियासी निज़ाम ये बर्दाश्त कर सकता है। अब अगर इनको अक्ल नहीं आई, पूरा मुल्क तोड़ना चाह रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी किस पे आती है? इवेंचुअली कानून अपहोल्डर्स पे आती है, जो कानून का निज़ाम जिनका काम है और आइन को जिसने संभालना है उन पे आती है, रियासत पे आती है। रियासत ने अगर मुल्क को मजबूत करना है तो कौम के साथ मुल्क मजबूत होता है, रियासत खुद कुछ नहीं है। आप नहीं समझती कि जो आप लोगों ने बोया था वो काट रहे, आप इंसानियत ग्रुप के मिनिस्टर की सियासतदानों पर मंशियात और दीगर झूठे मुकदमे दायर किए गए, मीडिया मालिकान को गिरफ्तार किया गया, सहाफियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर हमले किए गए, मुल्क में एक फाशिस्ट रिजीम रही। आपको बतौर उस वक्त इंसानियत ग्रुप मिनिस्टर कोई पछतावा, कोई शर्मिंदगी नहीं? मेरी बात सुने। पहली बात, हमने जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला है किसी जर्नलिस्ट के अरेस्ट का, उन्होंने ऑब्जेक्ट करके इमीडिएटली रिलीज ऑर्डर किया। हमारी हुकूमत है जिसने इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के कानून की कोशिश की, वो सेनेट पहुंचते पहुंचते गायब हो गया। हमारी हुकूमत है जिसने बड़ा जर्नलिस्ट के साथ मिलकर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का कानून लेके आए हैं, जिसकी अब बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इस वास्ते आप हमारी एक हुकूमत की कोई कंपैरिजन नहीं है। जो फैशिज्म और खौफ ये हुकूमत फैला रही है, और जिस तरीके से अबडक्शंस हो रही हैं, जिस तरीके से ये क्या कहते, ज़रा सा आप इलेक्शन कमीशन को मुझे बताएं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तनकीद कर सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन के तो पावर्स ही नहीं है कोर्ट के। कंटेम्प्ट कैसे लगा सकती है इलेक्शन कमीशन? ये तो एक कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, धज्जियाँ उड़ गई हैं हर चीज़ की। मतलब चादर और चार दीवारी की इज्जत तो ख़त्म हो गई है। घरों में आके जो 25 मई को किया गया था, अब वो फिर से CCPO वापस आ गया, जिसने चादर और चार दीवारी की तौहीन की 25 मई को, उसको फिर लगा दिया गया। 2 दिन नहीं गुजरे, मोहसिन नकवी शुरू हो गया तशद्दुद करना पंजाब में। ये क्या तमाशा मचाया हुआ है? कौन से बंदे को कहाँ लगाना है? एक बंदा करे। मोहसिन नकवी को क्या इल्म है कि कौन से बंदे को कहाँ लगाना है, या उनको बताया? मोहसिन नकवी वही करेगा जो उसको जरदारी हाउस से ऑर्डर आएगा या फिर रियासत से आएगा ऑर्डर। ऑब्वियसली आपको मोहसिन नकवी साहब को लेकर काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं, क्या उनके होते हुए बतौर वज़ीर आला पंजाब आप भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या बॉयकॉट के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं? नहीं, हम इलेक्शन बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए, हमने बाय इलेक्शन भी लड़ा था जिसमें पूरी रियासत की ताकत हमारे खिलाफ थी, फिर भी हम जीते थे। हम कहते हैं जो मर्जी ये कर ले, जब वोट का वक्त आएगा कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। इसी वास्ते तो इनको इतनी घबराहट हो गई है कि हमने इतना कुछ किया और एंड में क्या मिला? 0/0। जो इलेक्शन होता है हार जाते हैं। इस वास्ते हमें बिल्कुल इत्मीनान है अपनी कौम पे कि वो इमरान खान के पीछे खड़ी होगी और उसी को वोट देगी। आप मैडम ये बताइए कि गिरफ्तार होते थे, आप कहते थे नहीं, फिर से आई हैवंट हर्ड यू सर। अच्छा, आपकी हुकूमत में जब गिरफ्तार होते थे तो आप कहते थे वो क्रिमिनल है, इसलिए अदालत में केस। हम अभी भी कहते हैं क्रिमिनल है। अभी आप सियासी अपने ऊपर आपकी गिरफ्तारी आपको सियासी इंतकाम कहते हैं, ऐसे ही है जैसे। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुने, 1 मिनट। उनको हमने सियासी इश्यूज पे नहीं अरेस्ट किया, केसेस पहले से लगे हुए थे नैब में, नैब के केसेस में वो अरेस्ट हुए हैं। नैब हमारे नीचे नहीं थी, इंडिपेंडेंट इदारा था।
नैब ने उनको अरेस्ट किया, प्लीज करेक्शन करें। फवाद चौधरी को करप्शन पे किया गया नहीं, है, आप नैब एक मिनट, नैब के उस पे किया गया है, उनके अल्फाज पे किया गया है, तो देयर इज अ डिफरेंस। ये कहना कि हमने किया था, हमने नहीं किया, नैब के केसेस हमने नहीं वो डाले थे, पहले से डले हुए थे, नैब ने उनको अरेस्ट किया था, प्लीज बी क्लियर। और करप्शन पे किया नहीं, करप्शन पे किया था ना, आप डिफरेंस देखें। और हमने तो नवाज शरीफ को भेज दिया, बीमारी का बहाना उसने बनाया, हमने कहा जाए, हमने कहा आप इलाज कराएं, वो इलाज ही नहीं खत्म हो रहा उसका। आप मुझे सबसे पहले इस बात का मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि गिरफ्तारी अभी तक डली नहीं है कोसार थाने में, तो हम उसको अबडक्शन ही कहेंगे। एक सेकंड वन बाय वन प्लीज। और फवाद चौधरी की जानिब से जो बात की गई कि एक इदारे के सरबराह और उनके जो खानदान है, सब तक क्या उनको वार्निंग देना उस धमकी के जुमरे में आता है या नहीं? मेरी बात सुने, कई धमकियां सारी पहले भी सियासतदान देते रहे हैं, अल्फाज की चुनाव अगर धमकी में आता है तो उसको आप एडॉप्ट करेंगे, घर पे आके अगवा करेंगे आप घर पे घुस के उसको? देयर इज अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। द अदर थिंग इज, केस तो रजिस्टर हुआ नहीं डेफेमेशन का, केस रजिस्टर हुआ है दहशतगर्दी का। मुझे बताएं, किसी को मुंशी या क्लर्क कहना दहशतगर्दी है? ये क्या तरीका है? फवाद चौधरी का कोई ऐसा अल्फाज नहीं है जिसमें, एक मिनट मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे बात तो खत्म करने दे, मुझे जवाब तो देने देना, मेरी बात सुने, जवाब तो देने दें। आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो जवाब तो पहले सुन लें। मैं आपको कह रही हूं कि FIR पढ़ लें, उस FIR में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फवाद चौधरी ने करी हो, जिसके खिलाफ वो FIR कटी हो। और सबसे बड़ी बात है, अबडक्शन हुई है, अरेस्ट तो हुआ ही नहीं। हाँ, अब आप बोलें बीबी, आप क्या कहना चाह रही हैं? किसका? करप्शन, कैरेक्टर असैसिनेशन। मेरी बात सुने, कैरेक्टर असैसिनेशन को पहले आप डिफाइन करें। अगर एक बंदे ने आके आपके खिलाफ ऐसे एक्शन लिए जो इलीगल हो, जो इलेक्शन कमीशन ने कई दफ़ा किया है और कई फैसले उसके जब कोर्ट में गए हैं ओवरटर्न हो गए हैं, तो हाँ, इसमें कैरेक्टर असैसिनेशन तो कोई नहीं। अगर हम कहें कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, हाउ इज इट कैरेक्टर असैसिनेशन? मतलब आप कैरेक्टर असैसिनेशन को तो पहले डिफाइन करें ना, आप खुद नहीं। वेयर इज कैरेक्टर असैसिनेशन इन अ हाउस? नहीं, एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आसिफ, ख्वाजा आसिफ ने, मैंने उसको उठवाया था, मैंने उसको क्या कहते हैं अबडक्शन की थी। तो एक तो पहले कैरेक्टर असैसिनेशन का टर्म आप देखें क्या होता है। अगर हम किसी को चोर कह रहे थे, उनके खिलाफ नैब के केसेस थे, और कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है अगर किसी को कहना कि इसने लूटा है, व्हेन देयर इज अ होल नैब केस एंड डॉक्यूमेंटेशन। सीधी सादी बात है। अरशद शरीफ को आपने कत्ल करवा दिया कीनिया में, क्योंकि वो एक्सपोज कर रहा था इनकी करप्शन, और वो चैलेंज कर रहा था स्टेट को और रियासत को। तो प्लीज़, कैरेक्टर असैसिनेशन तो हमारी की जा रही है, जिस तरीके से पहले भी की है, अभी भी की है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, क्या, मुझे बताएं, क्लर्क कोई गंदा अल्फाज है? मुंशी कहना गलत है? आप सारे मुंशी और क्लर्क्स को जो बैठे हैं आपके सेक्रेटेरिएट में और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनको आप कह रहे हैं ये गाली का अल्फाज है, उनको मुंशी ना कहें। दिन रात आप उनको मुंशी और क्लर्क कहते हैं। एक सेकंड वो खवातीन को बोल लें, एक सेकंड। जी, नहीं, हमारे फैसले बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, और जो हम लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, असेंबलीज डिसॉल्व करना लीगल था।
हम समझते हैं कौम में इलेक्शन होने चाहिए और जल्द होने चाहिए। इस वास्ते वी स्टैंड बाय आवर डिसीजंस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ना हम समझते हैं गलत फैसले थे, बिल्कुल सही फैसले थे। उससे इनकी सारी फैशिस्ट शक्ल जो है और फैशिस्ट रवैया है वो कौम के सामने आ गया है। और कौम, मैं समझती हूँ कौम पीछे खड़ी होगी खान साहब के। एक इलेक्शन नहीं ये जीत सक रहे, इस वजह से तो घबरा रहे हैं। हर रोज इलेक्शन कमीशन नई वारदात कर रहा है।